आज मुझे इतनी अहम मुद्दे पे बोलने पे मौका दिया गया। सर, इसके पहले जब भी बजट की टाइम आती थी, मैं टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से जानने की कोशिश करती थी कि हमें क्या मिला, मतलब हम जैसे आम जनता को क्या मिला। पर इस बार हमारी लीडर ममता बनर्जी और मेरे क्षेत्र की जनता के बदौलत ये सदन में आके बजट सुनने की मौका मिली। मैं उनके भी आभारी हूँ। इस बार सदन में बैठ के बजट सुनते वक्त हर वक्त यही सुनने की चाह थी कि हमें क्या मिलेगी, पर आखिर में निराशा छोड़ के और कुछ भी नहीं मिली। सर, चंद दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में फेडरल स्ट्रक्चर की बात किए थे, राज्य और केंद्र के मिलीभगत काम करने की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी बोले कि भारतवर्ष के पूर्वी क्षेत्र थोड़ा पीछे चल रही है, उस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए वे विशेष उद्योग लेंगे। और जहां तक मुझे पता है, पश्चिम बंगाल भी उसी पूर्वी क्षेत्र में आती है। पर रेल बजट में देखा गया कि बंगाल के लिए प्रभु जी ने कुछ भी नहीं दिए। मैं हैरान रह गई। सर, मैं एक पिछड़े हुए क्षेत्र से सांसद बन के आई हूँ, बालूरघाट लोकसभा केंद्र, जो नॉर्थ बंगाल में पड़ती है। जब ममता जी रेल मंत्री थी, उन्होंने मेरे क्षेत्र में पहली बार रेल लाइन लाई थी और कई प्रोजेक्ट्स दी थे, जैसे कि बालूरघाट हिडी रेल लाइन न्यू कंस्ट्रक्शन, इटाहर बुनियादपुर न्यू कंस्ट्रक्शन, बुनियादपुर कुशमंडी भाया किसानगंज न्यू कंस्ट्रक्शन, बुनियादपुर वैगन फैक्ट्री। ये वैगन फैक्ट्री बनने से बहुत लोगों की रोटी रोजी का इंतजाम हो जाता। पर हैरानी की बात यह है कि ममता जी रेल मंत्री छोड़ने के बाद से हमारे वहां सारे काम बंद पड़े हैं, कोई अलॉटमेंट नहीं हो रही है। अजीब बात तो यह है कि कुछ प्रोजेक्ट की जिक्र भी नहीं है। बालूरघाट हिली 200 करोड़ की प्रोजेक्ट में ममता जी छोड़ने के बाद खाली 2 प्रोजेक्ट की नामो निशान नहीं है। कलकत्ता मेट्रोस की हालत भी वैसे ही है। जितने भी प्रोजेक्ट बंगाल से है, ज्यादातर प्रोजेक्ट में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है और बाकियों के अलॉटमेंट ना होने की बराबर है। सर, हमारे माननीय रेल मंत्री जी बजट स्पीच में बताए थे कि भारत का रेलवे मानचित्र धमनियों का ऐसा नेटवर्क है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में के हृदय में जीवनदायी रक्त को संचारित करता है। मैं नम्रता से उन्हें पूछना चाहती हूँ, अगर हृदय की किसी कोने में रक्त संचालन धीमी हो जाए या बंद हो जाए, क्या धीरे धीरे हृदय की धड़कन ही बंद नहीं हो जाएंगे? सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ। जब खुद रेल मंत्री जी ने अपने स्पीच पे इतनी दावे के साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की बात बताई है, मुझे कहीं आशंका हो रही है कि उनकी आंखों की रोशनी बंगाल तक ना पहुंचने की कारण भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं है। तो अगर आगे चल के मेरी ये बात गलत साबित हो तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी, ये भी मैं दावे से कह सकती हूँ। पर ये अभी फिलहाल मुझे ये सोचने के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। महिलाओं के सेफ्टी के लिए कुछ अलग ही सोचेंगी, ये रेल मंत्री जी खुद बताए हैं, पर क्या सोचेंगे बताएं। महिलाओं के लिए महिला वाहिनी के जो जिक्र ममता जी के बजट में थी, वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए। आम जनता के लिए क्या सोच है मंत्री जी की, वो भी नजर नहीं आए। नजर आए तो क्या आए? मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बढ़ाई जाएगी, कुछ वाईफाई की बात सुनाई दी, कुछ स्पीडी ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, ये सब सुनाई दी। इस 21वीं सदी में जब वाईफाई की बातें चल रही हैं, शायद हमारे रेल मंत्री जी भूल गए हैं कि मेरे क्षेत्र की हिली, कुशमंडी, इटाहर जैसे बहुत सारे ऐसे जगह हमारे देश में है जहां अभी तक रेल लाइन नहीं पहुंची या सैंक्शन प्रोजेक्ट बंद पड़ी हुई है। मंत्री जी ने बजट में 1 लाख करोड़ की मंत्री जी बजट को 1 लाख करोड़ की बनाई, जिसमें जनरल बजट से 40,000 करोड़ और रेल अर्निंग से 17,000 की बात बताई गई है। बाकी 47,000 करोड़ की बंदोबस्त कहां से होगी, उसकी कोई जिक्र नहीं है। सर, हमें खेद है इस बात की कि जीवन में पहली बार सदन में बैठ के जो रेल बजट सामने में आई, वो बहुत ही अस्पष्ट और धुंधला सा है। कोई स्पष्ट रूप सामने में नहीं आई है तो कानों में गूंजने वाले कुछ शब्दों, आई है तो कभी सच न होने वाले सपने। मंत्री जी, हो सके तो उन शब्दों को रचना बनाइए, हो सके तो वो धुंधले हुए सपनों को सच कीजिए और बंगाल को रेलवे मैप में जगह दीजिए। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सबके बारे में दोबारा सोचिए, खासकर मेरे संसद क्षेत्र बालूरघाट के प्रोजेक्ट्स को साकार कीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।